हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है ओल्ड बिलीव्स के बारे में, कार्मिक साइकिल्स के बारे में। गाइज, आप ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो सुनिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आपके लाइफ में अगर वो इश्यूज़ है तो वो किस तरीके से हील करने हैं और लाइफ में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे सोल्स अपनी जर्नी में असेंड करें, मोक्ष की जर्नी तक आगे बढ़ें। तो आप ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो देखिए, सुनिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मेरी यही दुआ होती है आप सभी के लिए कि आप सभी की लाइफ बेहतरीन हो, बेहतर से बेहतरीन हो। जो आप डिज़र्व करते हो वो सब आपको मिले, लेकिन जो चाहिए वो मिला, आपको मिलने के लिए भी आपको कुछ इनर वर्क की ज़रूरत होती है। ओके, तो वो इनर वर्क आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट क्या है। थर्ड पार्टी का देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। आपके पार्टनर ने ऑलरेडी आपके बारे में थर्ड पार्टीज़ को बता दिया है। सबसे पहली एनर्जी तो ये है। और देखिए, दो टाइप की एनर्जीज़ है। पहले जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो बताऊंगी, फिर दूसरी वाली जो होगी वो। तो आपके पार्टनर ने जब थर्ड पार्टी को आपके बारे में बताया है, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आप ही के साथ एक हैप्पी फैमिली शुरू करना चाहते हैं। तो वहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है गाइज़। थर्ड पार्टी आज भी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर और आप दोनों एक हो जाओ। उसके पीछे की वजह यही है, उसके अंदर की जेलसी, नेगेटिविटी। वो हमेशा आपके पार्टनर को कंट्रोल करके रखना चाहती है और आप ऐसे इंसान हो जो किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते हो, बिकॉज़ आप में एक अलग ही ऊर्जा प्रवाहित होती है। हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स हायर सोल्स हैं, आपके अंदर माँ काली की ऊर्जाएं है, अंश है। माँ काली का अंश कुछ मेरे व्यूअर्स के अंदर है, माँ दुर्गा का अंश है, शिव जी का अंश है। तो ऐसी ऊर्जाएं कैसे कोई कंट्रोल कर सकता है? ये थर्ड पार्टी कैसे आपको कंट्रोल करेगी? और इस थर्ड पार्टी का यही होता है कि अगर आप उनके घर में जाते हो तो वो हमेशा आपको कंट्रोल करके रखे। तो वो परमात्मा की ऊर्जा को, परमात्मा को कैसे कंट्रोल करेगी? और वो खुद लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है, वो अवेयर नहीं है, उसे पता नहीं है कि किस तरीके से एनर्जीज़ वर्क करती है। वो बस 3D की जो लाइफ होती है, 3D के नज़रिए से वो देखती है कि सभी लोग इंसान हैं, इंसान है, इंसान की बॉडी है, लेकिन इंसान के बॉडी में बहुत कुछ है। ये उन्हीं लोगों को पता होता है जो अवेयर होते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा 5D 60 7D में चले जाते हैं। धीरे धीरे कॉन्शियस लेवल बढ़ता जाता है और कॉन्शियसनेस समझ में आता है कि ये बस शरीर धारण किया है, लेकिन उस शरीर के अंदर भी कुछ अलग ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं। तो इंसानों के शरीरों में ही जो दिव्य ऊर्जाएं हैं वो भी प्रवाहित होती है और जो डेविल एनर्जीज़ है वो भी प्रवाहित होती है। तो ये जो डेविल्स होते हैं वो इंसानों के अंदर ही एनर्जी प्रवाहित हो रही है और जो दिव्य ऊर्जाएं है वो भी इंसानों के अंदर ही प्रवाहित हो रही है। ये भी एक लाइफ की सच्चाई है। ओके, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को तो ये चीज़ें पता नहीं है और वो हमेशा यही चाहती है कि वो आपको कंट्रोल करके रखे। और अगर आपके अंदर ये ऊर्जाएं, स्ट्रॉन्ग ऊर्जाएं है, तो वो आपको कैसे कंट्रोल करेगी? वो आपको कंट्रोल ही नहीं कर सकती है और आप उसे कैसे अपने आप को कंट्रोल करने दोगे? ये भी यहाँ पर पॉइंट बनता है। तो यहाँ पर ना गाइस देखिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर होगा ना, वो देखिए एक बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब आज तक आपके पार्टनर ने खुद भी ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि वो लाइफ का ऐसा भी डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपके पार्टनर लेने वाले हैं गाइस, जो अब तक एनर्जीज यूनिवर्स ने रिवील नहीं की है और इस रीडिंग में भी रिवील नहीं हुई है। ये एक मिरेकल होने वाला है जो फाइनल यूनिवर्स को, शिव जी को ही पता है, उनकी ही लीला होगी वो। इस तरीके का डिसीजन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जो मतलब आपके पार्टनर बाद में उन्हें रियलाइज़ होगा कि मैंने इतना बड़ा डिसीजन और इतना बड़ा कैसे ये सब कुछ कर दिया। और आपको भी विश्वास नहीं होगा कि मेरे पार्टनर ने ये किया, मेरे लिए किया, कैसे हो गया ये। जो अविश्वसनीय चीज़ें होती है वैसी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। जो ब्यूटीफुल एनर्जीज है गाइस, आपका यूनियन रियूनियन तय है यहाँ पर। जो भी डेस्टाइन कनेक्शंस है, अगर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सोलमेट कनेक्शन में है, तो आपका यूनियन रियूनियन लिखा हुआ है यहाँ पर।
और वो बहुत जल्द होने वाला है। आपके पार्टनर यहाँ पर फैमिली को कन्विंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। लेकिन थर्ड पार्टी जो है हमेशा की तरह उसे एक ही काम होता है, मुंह फुलाकर बैठ जाना या फिर इमोशनल ब्लैकमेल करना, इमोशनली ब्रेन वॉश करना। अगर उससे भी काम नहीं चलता है तो फिर एक ही हथियार होता है, स्पेल वर्क कर देना। इसकी यही हरकतें चलती है। लेकिन जिन भी सोल्स का डिवाइन यूनियन, डिवाइन रीयूनियन अब लिखित है, डेस्टाइंड है, ऑलरेडी रिटन है, वो तो यूनियन रीयूनियन में आकर ही रहेंगे गाइस। तो यहाँ पर कोई भी स्पेल वर्क नहीं चलेगा, माइंड मैनिपुलेशन नहीं चलेगा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। इस जुलाई मंथ में जो व्यूवर्स जिनकी कार्मिक साइकिल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड पार्टी को रिलीज़ होने का वक्त आ चुका है, उसे डिवाइन अपने हिसाब से रिलीज़ कर देंगे। अब वो कैसे रिलीज़ करवाएंगे वो यूनिवर्स को पता है, ओके, बिकॉज़ वो फाइनल लीला उनकी होती है, वो किसी को नहीं पता होती है, ओके। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर आज की रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। डिवाइन कपल की एनर्जीज़ भी है यहाँ पर। और अगर कोई कपल आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था तो उस कपल को भी आपके कनेक्शन से रिलीज़ कर दिया जाएगा। जो भी जेलस एनर्जीज़ है, टॉक्सिक एनर्जीज़ है, जो भी आप दोनों का भला नहीं चाहते हैं, हमेशा आप दोनों पर बहुत ज़्यादा जलते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कर्स करते हैं, इसका ये हो जाए, ये कभी एक ना हो, ये हो, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ लोग गलत गलत गंदी बातें करते हैं। तो ये सब गंदी बातें उन्हीं पर बैकफायर हो जाएगी। उनके कनेक्शन स्पॉइल होना, ख़त्म होना, टूटना शुरू हो जाएगा। उनके लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप की एनर्जी आएगी। उनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डाइवोर्स की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। जो भी आपके लिए गलत सोच रखते हैं ऐसे लोगों की लाइफ में ये सब होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। उन लोगों को कोई धोखा देकर चला जाएगा फाइनेंशियल लाइफ में, फाइनेंशियली, पैसों से रिलेटेड, बिजनेस लॉस हो जाएगा, कोई प्रोजेक्ट मिला था वो हाथ से छूट जाएगा। ऐसी सब एनर्जीज़ है थर्ड पार्टीज़ की, जो भी आपके दुश्मन हैं, ओके। अब जो सेकंड एनर्जी है वो ये है गाइस कि देखिए, अभी आपकी कार्मिक साइकिल पूरी तरीके से कंप्लीशन में नहीं आई है, वो नेक्स्ट ईयर की एनर्जीज़ है। अब ये बात सुनकर ट्रिगर नहीं होना है। अगर आप ट्रिगर हो रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अभी बहुत कुछ अनहील्ड ट्रॉमा है, वो आपको हील करना ज़रूरी है। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में हो, कब होगा कब होगा, इम्पेशेंट हो रहे हो, पेशेंस नहीं है आप में, इसलिए मेरी इस बात से आप ट्रिगर हुए हो। तो आपके पार्टनर की जो फैमिली है आज भी उन्हें मैनिपुलेट कर रही है और आपके पार्टनर की आंखें अभी तक खुली नहीं है। आपके पार्टनर का कर्मा बैगेज उनकी फैमिली के साथ है, या तो कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या कोई सिचुएशन भी हो सकती है, उनके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है, वहाँ पर वो अटके हुए हैं। कोई उनका माइंड मैनिपुलेट कर रहा है और आपके पार्टनर उनके मैनिपुलेशन में आ रहे हैं। कोई उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बता रहा है। घर परिवार वाले लोग इसी तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं। हमने आपको इतना बड़ा किया, परवरिश की, खिलाया पिलाया, पढ़ाई करवाई, बहुत कुछ करवाया, और आप हमारे साथ ऐसा करोगे। तो ये हर घर में, हर इंडियन फैमिली में ये होता है, राइट, सभी को पता है। तो ये वाली एनर्जीज़ है। या फिर अगर आपने इस लड़की से शादी की, इस लड़के से शादी की, तो आप मेरा मुंह नहीं देखोगे, आप मेरा मरा मुंह देखोगे। ये कोई किसी को डायलॉग यहाँ पर दे रहा है किसी के घर परिवार में। अगर तुम उसे लेकर आए तो मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आपके लिए बताऊँ, कोई कुछ भी नहीं करता है, कोई किसी के लिए नहीं मरता है, हर एक को अपनी ज़िंदगी प्यारी है, ओके। तो ये थर्ड पार्टी बस एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग का ये ज़रिया होता है कि वो आपके फेवर में डिसीजन ना ले। तो ये सब कुछ चल रहा है। अगर आपको रिसेंटली ट्रिगर मिला है आपके पार्टनर की तरफ से तो, या फिर मेरी ये बात सुनकर कि अभी तक आपके पार्टनर टोटली हील्ड नहीं है, अभी भी उनके आँखों पर पट्टी है, अभी भी वो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, अभी भी पूरी तरीके से उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आई है, ओके। इमेच्योर एनर्जीज अभी भी है, पूरी तरीके से मैच्योरिटी नहीं आई है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा गाइज, आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ इनर वर्क भी करना होगा। आप जो भी रिचुअल्स कर रहे हो, जो भी मंत्रास कर रहे हो, वो कंटिन्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और पूरा डेडिकेशन के साथ कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना गाइज, जो
डेली नहीं करते हैं चीज़ें, बीच में छोड़ देते हैं कि अरे कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, मेरा पार्टनर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्यों करूँ मैं। भगवान को ब्लेम करना शुरू कर देते, भगवान कुछ नहीं होते हैं, कुछ नहीं करते हैं, भगवान को क्या मेरा इतना दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए, कर्मा आप लोगों ने, हम लोगों ने क्रिएट किए होते हैं। भगवान तो हमें सिर्फ राह दिखाते हैं, तो भगवान को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। अगर भगवान आपके अगेंस्ट होते तो आज आप ये रीडिंग भी नहीं सुन रहे होते। ये रीडिंग भी अगर आपके सामने आई है तो ये भी भगवान की ही लीला है कि वो चाहते हैं आप सुनो और आपको क्लैरिटी मिले, और अगर कुछ गाइडेंस मिल रहा है तो वो आप फॉलो करो। कुछ लोगों के नसीब में गाइडेंस भी नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखिए। टैरो रीडिंग्स आपके सामने तभी आती है जब आपको ज़रूरत होती है। आपके लाइफ में देखिए, आपकी जितनी भी उम्र है, आपको कब पता चला टैरो रीडिंग्स के बारे में? कब ये रीडिंग्स आपके सामने पॉपअप होना शुरू हुई है? कब से आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ है? हो सकता है पहले भी आपको पता था, लेकिन तब आप कैजुअली लेते थे, हाँ होता है ऐसा, कुछ पता नहीं। लेकिन अभी आपको पूरा इस पर विश्वास हो चुका है, या फिर सडनली आपके सामने आ रहे हैं और एनर्जी सेम मैच हो रही है, आपको लग रहा है हाँ ये बता तो रहे हैं, जो भी चैनलर्स होते हैं आपको लगता है हाँ ये तो बात सही कर रहे हैं, ऐसा ही चल रहा है। तो ये भगवान की लीला होती है, आपको बस ट्रस्ट करना होता है प्रोसेस पर, और जो भी जिस भी चैनल से जो भी आपको गाइड कर रहा है ना, उसके गाइडेंस को फॉलो करना होता है। और ये जो भी बताते हैं ये डायरेक्टली यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए होते हैं। हम लोग बस एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं, हम लोग बस एक माध्यम होते हैं आपको भगवान के मैसेजेस देने के लिए। तो ये बात भी समझ में आनी चाहिए, जिन लोगों के समझ में नहीं आती है, जिन लोगों को लगता है कि हाँ बस ये कार्ड्स लेकर बैठ गए और हमें कुछ बता रहे ऐसा नहीं होता है। अगर आपके सामने आ रही है तो ज़रूर आपके लिए भगवान कुछ संदेश इसमें दे रहे हैं। ओके, तो उसे आप ज़रा गौर से सुना कीजिए और उस पर आप अमल भी कीजिए, उसे फॉलो भी कीजिए। ये सब मैसेजेस है गाइज यहाँ पर। तो ओवरऑल देखिए, जो भी साइकिल्स कंप्लीशन में है, बहुत जल्द यूनियन रियूनियंस है गाइज, उनके लिए बहुत एडवांस में ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका भी नेक्स्ट ईयर है, अपने आप पर काम कीजिए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना नहीं भूलना है, ग्रैटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो कीजिए।